पता नहीं, स्लीपर चाहिए। चलिए आज जो है हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12 समरी। जो 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, उसके समरी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। समरी मतलब होता है सारांश, ठीक। और किस चीज का, तो ये प्रोज है और प्रोज का सारांश हमको पढ़ना है गद्य खंड का। यह लेसन 3 है, 4 लेसन 3, और लेसन का नाम है ए पिंच ऑफ सनफ। इसको लिखे हैं मनोहर मालगांवकर ने। यहाँ पे देखिए मनोहर मालगांवकर यह लेखक है और इन्होंने लिखा है यह गद्य खंड ए पिंच ऑफ सनफ। इसके बारे में आज हम लोग इसका समरी, इसका सारांश लिखना है, समझना है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ ए पिंच ऑफ सनफ हैज बीन रिटेन बाई मनोहर मालगांवकर। यानी कि पिंच ऑफ सनफ जो यह कहानी जो है मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, ठीक। ही वाज बोर्न इन इंडिया बॉम्बे इन 1913। इनका जन्म भारत के बम्बई में 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। ही इज वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। देखिए नॉवेलिस्ट मतलब क्या होता है, वेल नोन मीन्स होता है अच्छा जानकार। किस चीज का, तो नॉवेलिस्ट का और शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथा, और नॉवेलिस्ट, नॉवेल मतलब क्या होता है, उपन्यास। तो यह एक बहुत बड़े उपन्यास थे और स्टोरी राइटर थे, लघु कथा लेखक भी थे। फिर देखते हैं दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यह कहानी जो है बुद्धिमानी और समस्याओं से भरा हुआ है। बुद्धिमानी से और कई प्रकार की समस्याओं से भरा हुआ यह कहानी है। खतरों से भरा हुआ यह कहानी है। एडवेंचर मीन्स होता है खतरा, समस्या। अब आगे चलते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका हिज मैटरनल अंकल। इस कहानी में ऑथर मीन्स होता है लेखक। लेखक ने दिखाया है सोच, विट मीन्स होता है बुद्धिमानी। विट ऑफ नानू काका की बुद्धिमानी को इस कहानी में दिखलाया है लेखक ने। और नानू काका कौन है, तो नानू काका जो है लेखक के मामा जी हैं। लेखक के मामा जी हैं नानू काका, ठीक। जब भी लेखक के घर नानू काका आते हैं तो वहां पे कम से कम 2 से 3 दिन वह ठहरते हैं। और जब वह लेखक के घर पे आते हैं तो क्या करते हैं, लेखक के कमरे को छीन लेते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि लेखक जिस रूम में रहता है, पढ़ता है, लिखता है, जो भी काम करता है, वो रूम अब नानू काका के लिए हो जाता है 2 से 3 दिनों के लिए। इसके साथ साथ लेखक को नानू काका के साथ उनके सभी कामों में जाना होता है। नानू काका के लेकर के हर जगह वो जाते हैं, उनके काम को करवाते हैं। इसलिए लेखक जो है ये मनोहर मालगांवकर जो है, जब उनके मामा जी नानू काका आते हैं उनके घर तो वो परेशान हो जाता है। वन डे, एक दिन की बात है, नानू काका कम्स टू द ऑथर्स हाउस टू मीट अ वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली फॉर 2 और 3 डेज। एक दिन की बात है कि नानू काका कल्याण मंत्री से मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली लेखक के घर 2 से 3 दिनों के लिए आते हैं, ठीक। तो लेखक परेशान कि फिर आ रहे हैं मामा जी और फिर हमको 2 से 3 दिन तक परेशान करेंगे। ही इज वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन। कौन, जो नानू काका थे, नानू काका बहुत ही बुद्धिमान, तेज दिमाग के इंसान थे। ही ऑफ्टन टेक्स अ पिंच ऑफ सनफ विथ हिम। वो अपने साथ एक पिंच ऑफ सनफ, एक जादू की चुटकी वाली एक बॉक्स लेकर के घूमते थे। वैसे बॉक्स जो चुटकी बजाते ही खुल जाती थी, उसको हमेशा अपने साथ लेकर के घूमते थे। चुनौती,
ही नोज ट्रिक्स टू बी सक्सेसफुल। ट्रिक मीन्स क्या होता है? तरीका। उसके पास कुछ ट्रिक्स है, कुछ तरीके हैं, कुछ काम करने का तरीका है, जिसके चलते वो हमेशा क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। ही ऑल्सो नोन द हैंडलिंग, ही ऑल्सो नोज द हैंडलिंग ऑफ अ सिचुएशन। हैंडलिंग मीन्स क्या होता है? हैंडल करना, हल करना। सिचुएशन मीन्स स्थिति। वह प्रत्येक स्थिति को हल करने की क्षमता उसके पास है। उसको वो जानते हैं कि कैसे इसको हम लोग इसका समाधान करेंगे। He does not hesitate to speak lies. Hesitate means क्या होता है? He does not hesitate to speak lies in the matter of his work. यानी कि जो उसका जो काम होता है, जिस काम के लिए वो गए हुए रहते हैं कि हमको यह काम करना है, उस काम को करने में अगर उसको झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। अगर किसी काम को करने में उसको झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ आराम से बोल देते हैं और झूठ बोल करके अपने काम को जल्दी से करा लेते हैं। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड नानू काका। देखिए इस कहानी का जो है मेन पात्र, मुख्य पात्र कौन है? नानू काका इस कहानी के मूल पात्र हैं। इसलिए यह कहानी जो है हर तरफ से घूम फिर करके नानू काका के ही पास आता है। इस कहानी में हर जगह नानू काका को ही दिखलाया गया है। ठीक, फिर देखते हैं आगे। नानू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज टू हैव अ मीटिंग टू द वेलफेयर मिनिस्टर। नहीं, नानू काका जो है उस वेलफेयर मिनिस्टर से, उस कल्याण मंत्री से मिलने के लिए अनेकों झूठ बोले थे। बहुत सारे झूठ का, छल का उपयोग करके वो चाहते थे कि हम मिनिस्टर से मिल ले, और शायद मिनिस्टर से, वेलफेयर मिनिस्टर जो है उनसे मिलने का कुछ वजह था। वो अपने गांव से कुछ समस्या लेकर के आए हुए थे कि मेरे गांव में ऐसी समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाए। तो समाधान किसके माध्यम से होगा? तो कल्याण मंत्री के माध्यम से ही उस समस्या का समाधान संभव था। इसलिए मंत्री से मिलने के बहुत सारे प्रयास किए उन्होंने, लेकिन वो मंत्री से मिलने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाए। अब मंत्री से मिलना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था, जरूरी था मंत्री से मिलना, और मिल नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने अनेकों झूठ अपनाया कि किसी प्रकार से हम मंत्री से मिल लें और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख दे, ताकि हमारी समस्याएं वो आकर के उसका समाधान करे। इसलिए नानू काका जो है मंत्री से मिलने के लिए अनेकों झूठ बोले थे या बोल रहे थे। If he were not so, he could not succeed in his plans. अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपने प्लान पे सफल नहीं हो पाते। He met that minister in 2 days. वह उस मंत्री से मिले 2 दिनों के बाद। 2 दिन का समय लग गया उस मंत्री से मिलने के लिए उनको, which could not take pretty so long time. उसको मंत्री से मिलने के लिए कितना दिन लग रहा था? 2 दिन का समय लग रहा था। लेकिन वह उसको लग रहा था कि यह बहुत ज्यादा लंबा समय है। उसने सारे ट्रिक्स अपना लिए, सारे झूठ अप्लाई कर लिए, फिर भी उसको मंत्री से मिलने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगने वाला था। नानू काका स्टैंड्स आउट एज क्लेवर एंड विटी पर्सन। नानू काका जो है उनको समझदार, बुद्धिमान इंसान समझा जाता था, चालाक इंसान समझा जाता था। He has no scruple while telling lies. उनको झूठ बोलने के लिए कोई भी संदेह नहीं होता था, कोई संकोच नहीं होता था। अपने काम को कराने के लिए किसी तरह से झूठ बोलना चाहे, बोलना पड़े, थोड़ी सी भी संकोच नहीं होती थी। लेखक कहता है, I like him because such men only succeed in the world. लेखक कहता है कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि केवल ऐसे ही इंसान हैं जो इस दुनिया में सफल हो सकते हैं, बाकी कोई सफल नहीं हो सकता है। इसी प्रकार का इंसान जो है इस दुनिया में आज तक सफलता हासिल किया है, जो बुद्धिमानी से
काम करे, अपने सभी कामों को बुद्धिमानी से निकाल ले, उसको संपन्न कर सके, वही इंसान सफल हो सकता है। फिर लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, इट इज करेक्ट दैट अ पर्सन लाइक नानू काका विल बी सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट। आज के समय में, प्रेजेंट सोसाइटी, आज के समाज में अगर देखा जाए तो नानू काका के जैसे ही इंसान होंगे जो सफल हो सकते हैं। अगर सफल बनना है तो जो नानू काका जिस रास्ते पर चले थे, बुद्धिमानी का प्रयोग करके, झूठ का प्रयोग करके अपना काम निकलवा लेते थे, तो आज के डेट में अगर प्रेजेंट सोसाइटी, आज के समाज में अगर हमको अपने कामों को निकलवाना है, अपने कामों को आसानी से करना है, तो हमको कैसा बनना पड़ेगा? नानू काका के जैसा बनना पड़ेगा। पीपुल हु स्पीक्स लाइज मैनेज टू देयर वर्क इजीली। देखिए, जो लोग झूठ बोल करके अपना काम करवाते हैं, उनका काम आसानी से हो जाता है। झूठ बोल करके अपना काम कराएं और उसका काम हो भी जाता है। इन द सोसाइटी deceitful and deceptive people are given more preference than the truthful and good people। यानी कि जो है हमारे इस समाज जो है, हमारा ये समाज जो है, इस समाज में जो धोखेबाज लोग होते हैं, जो दगाबाज लोग होता है, जो दूसरों को धोखा देता है, दूसरों को चूना लगाता है, वैसे लोग जो है इस संसार में, वैसे लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वैसे लोगों को का मान ज्यादा किया जाता है। कैसे लोग? जो धोखेबाज हो, जो दूसरों को धोखा देता हो और किसी तरह से अपना काम करवा लेता हो, वैसे लोग इस संसार में पूजे जाते हैं। उनको बुद्धिमान, तेज तरार समझा जाता है। और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका मान सम्मान उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक ना? तो यह रहा हमारा कहानी। और इस कहानी को किसने लिखा है? लेखक हैं मनोहर मालगांवकर। कहाँ के निवासी थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और नानू काका कौन थे? नानू काका उनके मामा जी थे। और नानू काका दिल्ली किनसे मिलने के लिए जाते हैं? एक वेलफेयर मिनिस्टर है, उनसे मिलने आते हैं और वहां पर जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। नींद लग रहा है?